Hey guys, welcome back to my channel Blue Butterfly Tales. मी सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। तो पिछले पार्ट प्लीज़ जाकर लॉन्ग वीडियो में जाकर सुन लीजिएगा, चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। और सीधा शुरू करते हैं स्टोरी से। तो नीलांजना जब साक्षी की गले की आवाज़ जब सुनती है ना, उसे ये तो पता चल जाता है कि ऐसा लगता है कि वो अभी रो देगी। उसे गला थोड़ी काँप रही थी जब वो बात कर रही थी। लेकिन नीलांजना तब एक चीज़ बोलती है तुषार को कि हम लोग की बात हो गई है। अगर तुम्हें कुछ भी बात करनी है तो बाद में बात करते हैं। आगे अभी मुझे साक्षी को छोड़नी है उसके घर, तब बाद में बात करते हैं। मैं मतलब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो नीलांजना ये बोलकर बोलती है साक्षी को बोलती चलो मैं तुम्हें घर पहुँच देती हूँ। तो साक्षी तुरंत ही बोलती है कि नहीं मैम, मैं खुद की घर में खुद जा सकती हूँ, आई आई कैन मैनेज। तो ये बोलकर साक्षी उठ जाती है, उठकर वो चली जाती है। नीलांजना को ये चीज़ थोड़ी बुरी लगती है कि वो ऐसे ही चली गई। तब तुषार बोलते हैं कि ओ साक्षी तो खुद ही चली जाती, तो मैं जब मैं बोल रही थी कि। तो नीलांजना बोलते एक मिनट मिस्टर राठौर, अम, अगर आपको कुछ भी बात करनी है तो हम लोग बाद में बात करते हैं। सच कहूँ तो उससे मैं लेकर ये आई हूँ, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसे घर सही सलामत पहुँच दूँ। तो सी यू, बाद में बात करते, तो सी यू सुन। तो ये बोलकर नीलांजना उठ जाती है, उठकर वो चली जाती है। तुषार देखती रहती है कि नीलांजना जा रही है। तुषार और कुछ बोलती नहीं है। नीलांजना ना दौड़ते हुए जा रही थी क्योंकि साक्षी बहुत मतलब बहुत पहले निकल गई थी ना, तो नीलांजना दौड़ती हुए जा रही थी कि वो सोच रही थी कि साक्षी गुम ना हो जाए, क्योंकि मतलब नीलांजना को ना मिले, इसलिए नीलांजना दौड़ से जा रही थी दौड़कर। तो जाते जाते ही ना वो साक्षी को मिल जाती है। वो थोड़ी दूरी गई थी, ज़्यादा दूर नहीं गई थी। तो जब वो दौड़ती ना, वो नीलांजना बोलती साक्षी, साक्षी मेरी बात सुनो, रुको, मेरी गाड़ी है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, तुम ऐसे क्यों पैदल जा रही हो, रुको, और ऐसे में रात हो गई है, साक्षी सुनो। तो साक्षी देखती है, साक्षी नीलांजना की बात सुनती है, लेकिन साक्षी रुकती नहीं, वो चली ही जा रही थी। तो नीलांजना ना रुक जाती, रुक कर ना वो अपनी गाड़ी की तरफ देखती है, और गाड़ी की तरफ वो भागती है उसकी गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठती है और गाड़ी में बैठ कर ना वो सीधा गाड़ी को लेकर जाती है साक्षी की तरफ। तो जब साक्षी देखती है ना, मतलब एक ऐसा सोचती है ना जैसे पीछे गाड़ी आ रही है, तो साक्षी को ऐसा लगता है कि हो सकता है नीलांजना हो सकती है। इसलिए ना उसके आंखों में जो नमीपन थी ना, वो नमीपन को हटा देती है पूरी तरह से। जैसे नीलांजना को पता ना चले कि उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी आंसू आ गई थी, तो इसलिए वो नमीपन ना हटा देती है पूरी तरह से। पूरी तरह से हटा देने के बाद जब नीलांजना आती है, नीलांजना आने के बाद बोलती साक्षी प्लीज मेरी बात सुनो, क्या हुआ है तुम्हें अचानक से। अच्छा ठीक है, तुम मुझे मैं तुमसे झगड़ा की इसलिए तुम बुरा मान गई। ओके ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो साक्षी ना जब बोली ना सॉरी, तो तो साक्षी थोड़ी देर देखती है नीलांजना की तरफ, क्योंकि नीलांजना किसी को सॉरी नहीं बोलती है। लेकिन उसे सॉरी बोल रही है तो अभी एम्प्लॉय को तो साक्षी को थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन साक्षी बोलती है आप मुझे सॉरी बोल रहे हो, क्यों। तो नीलांजना बोलती मुझे भी नहीं पता क्यों, तुम्हें बुरा किस बात को लगी है, क्योंकि तुम ऐसे ही चली आई, मुझे ऐसे ही इग्नोर की, मैं मतलब मैं समझी नहीं कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो अचानक से। तो साक्षी बोलती है मैम, आप मेरी बॉस हो, लेकिन ऑफिस में, ऑफिस के बाद हम दोनों एक स्ट्रेंजर्स ही है, तो मैं आपको इग्नोर करूँ क्या क्या करूँ, ये मेरी मर्जी है ना। तो नीलांजना बोलती है कि मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर करो ऐसे। तो साक्षी बोलती है मतलब मैं पसंद, आपको पसंद नहीं है मैं आपको इग्नोर करूँ, या किसी को पसंद नहीं है कि आपको कोई इग्नोर करे, आपको वो पसंद नहीं है। तो नीलांजना बोलती है मुझे बाकी किसी का पता नहीं, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम मुझे इग्नोर करो। तो साक्षी देखती है, तो नीलांजना का ख्याल आता है कि नीलांजना ने क्या कहा है। तो नीलांजना बात को पलट देती है, बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चलो, मैं तुम्हें घर घर भेज देती हूँ, चलो आओ। तो साक्षी तो नहीं आने मतलब आ नहीं सकती, तो साक्षी बोल रही मैं नहीं आऊँगी। तो नीलांजना बोलती है साक्षी प्लीज़ रास्ते में सीन क्रिएट मत करो, प्लीज़ आओ, मैं तुम्हें घर पहुँच देती हूँ। ऐसे भी तुम्हारे घर में मम्मी अकेली है, वो भी सोच रही होगी क्या हुआ क्या नहीं, चलो। तो बोलते हैं कि चिंता मत करिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर ही है, आई थिंक जब तक मैं नहीं रहूँगी तब तक बाकी उसको खुद संभाल लेगी। तो नीलांजना फिर से साक्षी को देखती है कि देखो प्लीज़ आओ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें सेफली घर पहुँचा दूँ। तो साक्षी बोलती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नीलांजना बोलती है हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी।
तो साक्षी और कुछ भी नहीं सोचती और मन ही मन सोचती कि सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो साक्षी कुछ ना बोलकर ना गाड़ी में बैठ जाती है और बोलती है कि ये आपके साथ मेरी लास्ट टाइम है कि मैं आपके साथ किसी की मैंने कहीं पर भी गई हूँ। इसके बाद मैं आपके साथ कहीं पर भी जाना प्रेफर नहीं करूँगी। अगर आपको कुछ भी बात होगी तो ऑफिस में बात को ख़त्म कर लीजिएगा। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। तो निरंजना बोलती है, तुम्हें अचानक से होता क्या है? तुम मुझे बोलती हो कि मैं रूड हो जाती हूँ। अभी तुम जो कर रही हो वो भी रूडनेस ही है। तो साक्षी बोलती है, क्या रूडनेस है? अभी रूडनेस मेरी देखी नहीं है। तो निरंजन बोले, क्या है? तुम मुझसे झगड़ा क्यों कर रही हो? जब से आई हो तब से झगड़ा करती हो। तो साक्षी बोलते कि आपने झगड़ा शुरू की थी, मैं सिर्फ खत्म कर रही हूँ। तो निरंजन और कुछ नहीं बोलती है, वो गाड़ी में बैठ मतलब गाड़ी चला लेती है। तो थोड़ी देर जाने को तो गाड़ी में पूरी सन्नाटा हो गई थी, कोई किसी से बात नहीं कर रही है। तो साक्षी उस सन्नाटा को काटते हुए बोलती है कि अभी आप चुप क्यों हो गई? तो नीलांजना बोलती है, जब भी मुंह खोलते हो तभी झगड़ा करने के लिए आ जाती हो। मैं तुमसे हमेशा झगड़ा नहीं करना चाहती, मेरी भी कोई पेशेंस लेवल है। मैं इतना झगड़ा किसी के साथ नहीं कर सकती। तो साक्षी बोलती है, झगड़ा करने के लिए जो चाहिए ना आपको, जो मुंह में जो बोली लायक की था वो तो आपको पास है ही नहीं। आप तो बात ही नहीं बोलते हो। तो नीलांजन बोलती है, मैं चुप रहना ज़्यादा समझदारी करती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा झगड़ा करना पसंद नहीं है। और तुम ज़रा उल्टा हो, तुम्हें झगड़ा करना इतना ज़्यादा पसंद है। तो साक्षी बोलती है, मुझे झगड़ा करना नहीं, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं आती है वो चीज़ मैं ऐसे ही बोल देती हूँ। तो नीलांजन, अभी क्या तुम्हें पसंद नहीं आई है? मैं तुम्हें घर पछा रही हूँ, ये तुम्हें पसंद नहीं आ रही है? या मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ बात करने के लिए, वो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आई? क्या पसंद नहीं आई तुम्हें? तो साक्षी को अचानक से ये लगी कि हाँ, आपने मुझे यहाँ पर लेकर आई। क्यों लेकर आई? ऐसे में क्या 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 बात करनी थी आपको मुझसे कि संजय मेरी मतलब मेरी निकनेम कैसे पता चला? ये आपको बात करने के लिए आप ऑफिस से मुझे यहाँ पर कैफेटेरिया में लेकर आई हो। नीरजा थोड़ी चुप हो जाती है कि तो बोले नहीं मतलब मैं कुछ ऑफिस के रिलेटेड भी बात करना तुमसे चाहती थी। तो साक्षी बोलते, हाँ तो क्या है वो बात? आपने तो वो बात नहीं कही, आप तो इस बात में झगड़ा करने के लग गए कि क्यों मैंने उसे मेरी नीक नहीं बताई और आपको नहीं बताई आज तक। तो निरंजना थोड़ी चुप हो जाती है, तो बोलती कि ऐसी कोई बात थी? तो मतलब तुम तो ऐसे ही बोल रही होगी, नहीं वो बात नहीं थी। तो मैंने, नहीं कुछ तो बात है ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे थे? तो निरंजन अचानक से बोलती, अच्छा तो तुषार आने के बाद तो तुम्हारी तो मुंह भी सड़ गई है। तो क्यों तुषार आने के बाद तुम्हारी मुंह सड़ क्यों गई है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है तुषार से? तो साक्षी, तो आपको क्या प्रॉब्लम है संजय से? तो दोनों में फिर से बहस शुरू हो जाती है। और फिर नीलांजन, चुप प्लीज चुप हो जाओ साक्षी, मुझे सच में तुमसे ऐसे बात नहीं करनी है। और वो ना गाड़ी थोड़ी साइड में करती है और गाड़ी से थोड़ी बाहर लेकर ना थोड़ी फ्रेश एयर लेती है। लेने के बाद तो थोड़ी देर सांस ली तो साक्षी फिर से बाहर आती है और बोला, आपने गाड़ी कैसे रोक, क्योंकि आप रोक भी दी और बाहर भी आ गए मुझे अकेले रहने के, क्या हुआ क्या है आपको? तो साक्षी तो नीलांजन बोलती, साक्षी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है ही नहीं कि मैं तुमसे सही इतने बकवास कर सकूं। तो साक्षी बोलती है कि अच्छा तो आपको आपको क्या बोलनी है? नीलांजन, अभी मुझे कुछ भी नहीं बोलनी, मुझे सिर्फ अभी घर जानी है, मुझे सर में दर्द हो रही है, फिर मुझे घर जानी है तुम्हें पहुंचा कर। तो साक्षी भी और कुछ नहीं बोलती, वो भी बोलती अच्छा ठीक है तो चलिए। तो ये बोलकर दोनों फिर से बैठ जाते हैं गाड़ी में और गाड़ी में बैठकर नीलांजना साक्षी को पहुंचा देती है उसके घर। और पहुंचा कर बोलते हैं कि नीलांजना जब जा रही थी मतलब साक्षी निकल जाती है गाड़ी से, गाड़ी के निकल जाने पर साक्षी बोलती है कि साक्षी, तो बोलती है जी मैम, अगर तुम्हें आज की किसी की बात के लिए बुरी लगी तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो साक्षी बोलती है मी टू मैम। तो ये बोलकर साक्षी कुछ ना बोलकर घर के अंदर चली जाती है। तो नीलांजना ना थोड़ी देर देखती है उसको, जो जो इलाका थी क्या बोल एरिया थी ना जहाँ पर साक्षी रह रही थी, तो थोड़ी देर देखती है कि उस नीलांजना बोलते अच्छा तो ये लड़की यहाँ पर रहती है। तो थोड़ी देर देखती है, उसका मन तो था उसे घर के अंदर जाने का, लेकिन उसे लगा कि साक्षी ने उसे इनवाइट नहीं किया कि उसके अंदर जाना कि सही होगा, इसलिए और कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप अपनी ये चली जाती है मतलब उसके अंदर चली जाती है, मतलब अंदर मतलब वो चली जाती है, साक्षी अंदर चली जाती है और नीलांजना अपनी गाड़ी लेकर अपनी घर चली जाती है।
घर जाने पर नीलांजना पूरी तरह से सोच रही है कि संजय उसने क्या कहा, उसने इस नीलांजना मतलब उन्हीं साक्षी से कैसे बात की, दूसरा आने के बाद कैसे बिहेव किया, वो सब कुछ याद कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराती है, मुस्कुराने के बाद बोलती है लड़की पूरी तरह से पागल है, इतनी ज़्यादा एनर्जी अगर मेरे अंदर होती तो मैं तो और कुछ बहुत कुछ कर लेती। तो ये नीलांजन अपने घर पहुंचती है, घर पहुंच वो अपनी जो खाना खाती है, जो थोड़ी बेडरूम में जाकर फ्रेश होकर रेस्ट ले लेती है। नेक्स्ट डे होती है। नेक्स्ट डे होने के बाद नीलांजना की मूड थोड़ी फ्रेश थी आज, पता नहीं उसे क्यों, उसे अच्छा लग रहा था। और साक्षी भी आ गई थी। साक्षी के जब नीलांजना साक्षी मतलब दोनों ना एक साथ एंटर हुई थी। जब दोनों एक साथ एंटर हुई थी ना, तो नीलांजना साक्षी मतलब क्या बोलूँ, साक्षी एंटर हो रही थी और नीलांजना अपनी कार से मतलब कार पार्किंग करके बाहर आई थी। तो जब साक्षी एंटर कर रही थी ना, तो नीलांजना की सीधा आंख पड़ती है साक्षी की तरफ। तो साक्षी ना एक ब्लैक कलर की सूट पहनी हुई थी। वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी कि नीलांजना की अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। वो आ रही थी और आने के बाद तो साक्षी के एक तरफ देख रही थी। तो नीलां जब साक्षी देखती है कि नीलांजना है, तो बोलती है कि गुड मॉर्निंग मैम। तो नीलांजना बोलती है हाँ गुड मॉर्निंग। तो वो बोलती है कि ब्लैक तुम पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। तो साक्षी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि निरंजना उसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट देगी। तो साक्षी थोड़ी देर मतलब बोलते हैं ना, आंखें थोड़ी बड़ी करके ना उसे देखती है निरंजना की तरफ। और बोलते, वो थैंक यू भी नहीं बोल पाती क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी। तो नीलांजना की याद आती कि वो क्या बोल गई। तो वो बोलते कि चलो अंदर चलो, ऐसे में बॉट ले, तुम ऑलरेडी 15 मिनट्स लेट हो, चलो। तो ये बोलकर नीलांजना ना अपनी पैर में थोड़ा जोर लगाकर जल्दी जल्दी ऊपर चली जाती है। और साक्षी वही वहीं पर मतलब खड़ी हो जाती है, खड़ी बोली उस मतलब मैम ने क्या मुझे कॉम्प्लीमेंट दी, क्या मुझे सच में ब्लैक मुझे सूट करती है। तो खुद को देखकर ना वो उसके मन में ना एक बोलता है ना कि अलग सी ये होगी, खुशी हो गई, वो आनंद हो गई कि अरे मैम ने मुझे कॉम्प्लीमेंट की है। वो एक्सपेक्ट तो नहीं की थी। जब अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है ना आपके सामने, तो अलग एक खुशी नहीं होती। वही चीज़ आज साक्षी के ऊपर हुई थी। तो ठीक है, नीलांजना ऊपर चली जाती है, साक्षी भी थोड़ी देर बाद पीछे पीछे आ जाती है ऊपर। वो जो जो सब लोग एम्प्लॉय है ना, सब लोग उसे कॉम्प्लीमेंट दे रही कि सच में आज साक्षी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो ऑब्वियसली नीलांजना तो अपनी केबिन में जाकर अपना काम कर रही थी। वहाँ पर एक इंसान थी, मतलब एक एम्प्लॉय थी। वो एम्प्लॉय इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब वो सब लड़कियों की इतनी मतलब डिसरेस्पेक्ट करती थी ना, उसे लगता है कि लड़की मतलब ही मतलब लड़की मतलब एक बोझ है। लड़की को काम करना नहीं, सिर्फ घर पे रहना ही अच्छी बात होती है। छोटे कपड़े पहनना मतलब कैरेक्टरलेस होती है। वो बहुत ज़्यादा जज करती है लड़कियों को। तो वो चीज़ पसंद नहीं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही क्योंकि वो जॉब कर रही थी। वो जी जहाँ पर जॉब कर रही थी उसकी सीईओ एक लड़की है। तो फिर भी ना वो बात वो बोल नहीं पा रही थी, मतलब बोल नहीं, मतलब किसी को नहीं बोलती। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी कि लड़कियों का ऐसा मतलब वो जजमेंटल लुक ना ऐसे किसी को नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वो जहाँ पर काम कर रही है वो चीज़ पसंद नहीं आएगी किसी को। लेकिन जब वो आज साक्षी को ऐसे देखती है ना, उसके अंदर एक क्या बोलते हो हवा सी निकल जाती है कि अरे ये बताइए, लड़की इतनी ज़्यादा सुंदर है कि साक्षी की तरफ वो एक टक देखी जा रही थी, और भी गंदे नज़रों से। उसकी साक्षी की जो सूट थी ना, उस सूट के वो मतलब जो आगे फ्रंट जो है ना, वो थोड़ी सी कटी हुई थी, मतलब जो ट्रायंगल टाइप्स होती है ना, वो ऐसे थी, मतलब स्टाइलिश ऐसे थी। तो उसकी जो क्लीवेज थे ना, वो अगर थोड़ी झुक जाते तो क्लीवेज थोड़ी शो होती है। जब वो अपनी चेयर में काम कर रही थी ना, तब उसके तो ऑब्वियसली थोड़ी झुक कर उसे लिखना पड़ता है, तो उसके जो सूट है ना, थोड़ी नीचे हो जाती है और उसकी क्लीवेज थोड़ी दिख रही थी। और वो जो इंसान है वो इतनी सड़की वाला था, वो एक टक उस क्लीवेज की तरफ ही वो देखी जा रही थी। एक हमारी जो लड़की है ना, मतलब हम जो लड़के हैं ना, अगर हम लोग को कोई गंदी तरह से हो या एक टक देखी जा रही हो, तो हम लोग को लड़कियों को ना मतलब अलग से सेंस हो जाती है कि हम लोग को कोई देख रही है। ऐसे ही साक्षी को भी सेंस हो जाती है कि उसे कोई देख रही है। तो वो ना जब ऐसा लगता है ना, वो अपनी आंखें उठाकर ना देखती है वो इंसान की तरफ। और वो इंसान ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपनी आंखें चुरा लेगी या आंखें पास, वो सब नहीं है। वो भी एक तक देखी जा रही है, उसको पता तो मतलब साक्षी जब देखती है ना कि उसे एक तक दिखी जा रही है ना, वो ना थोड़ी मतलब क्या बोलूँ, थोड़ी सहम सी जाती है कि ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। जब वो देखती है कि उसके जो मतलब क्लीवेज है ना, वो क्लीवेज थोड़ी शो हो रही है ना, वो अचानक से जो अपनी दुपट्टा थी ना, दुपट्टे पूरी तरह से अपने लिए को कवर कर लेती है।
थोड़ी सी तो एम्बेरस हो गई थी वहाँ पर ही, और थोड़ी सी एमसी हो जाती, थोड़ी डर भी लग रही थी कि अरे ऐसा क्या, कब से ये चीज़ कब से देख रही है, कब से वो देख ही रहा है ऐसे चीज़। तो ये चीज़ ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और वो थोड़ी देर की ना फ्रेश होने के लिए ना थोड़ी वॉशरूम की तरफ चली गई थी। चले जाने के बाद वो क्या हुई थी, वो जो ठरकी इंसान है, इतनी ठरकी है, वो भी साक्षी के पीछे पीछे चली गई थी। अच्छा, जो वॉशरूम है ना, एक तरफ जेंट्स वॉशरूम है और एक तरफ लेडीज वॉशरूम है। वो इतनी ज़्यादा ठरकी है, वो आसपास देखती, क्योंकि वो पूरी तरह ऑफिस टाइम है, वो सब लोग अभी आए हैं ऑफिस में। तो वो देख के आसपास देखी, वो लड़के मतलब वो इंसान भी वो ऑब्वियसली 40+ थी। वो जो आदमी थे, वो इंसान और आदमी थे, लड़का भी नहीं बोल सकते, आदमी थे, 40+ थी वो जब देखती है कि आसपास कोई नहीं है, तब वो जाती है, मतलब जो लेडीज वॉशरूम थी वहाँ पर ही चली जाती है। वहाँ पर जाने के बाद वो देखती है कि साक्षी अपने मुंह धो रही थी। मुंह धोने के बाद वो जो ये अच्छा, जो मिरर है ना, मिरर थोड़ी छोटी थी, इसलिए वो दिख नहीं रहा था कि पीछे कौन है या सामने कौन है। वो जो इंसान है ना, वो जाने के बाद नीलंजन जो साक्षी की जो बैक है ना, जो बैक में ना थोड़ी सी मतलब प्रेस करती है। प्रेस करने के बाद वो भाग जाती है, मतलब प्रेस करके वो भाग जाता है। तो साक्षी मुंह धो रही थी, अचानक से अगर आपको कोई ऐसे कोई मतलब बैक में कमर की साइड अगर कोई प्रेस करेगा, प्रेस करके भाग जाएगा, तो आपको क्या लगेगा कि क्या हुआ ये अचानक से। तो वो पीछे घूम कर देखते, वो देख लेता है कि वो पीछे से भाग रहा है। तो वो जो आउटफिट थी ना, वो जो आदमी का जो आउटफिट ना, वो आउटफिट को पहचान जाते हैं कि वही आदमी है। और उसे खुद से घिन आती है कि अरे क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं होता ना, आपको थोड़ी शौक लग जाती है, और थोड़ा शौक होने के बाद आपको जो रियलाइज होती है कि क्या हुआ है, आपको खुद ही से मतलब खुद ही से घिन कर लेती है कि अब ये क्या करेगी, क्योंकि अगर वो अभी कुछ नहीं बोलेगी तो ये चीज़ बढ़ता रहेगा। लेकिन उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, और वो सोच रही थी कि वो किसको बताए, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यू जॉइनी है। और वो जो आदमी थे, वो आदमी थोड़ी मतलब थोड़ी सीनियर पोस्ट में थी और अच्छी पोस्ट में थी। वो सोच रही थी अगर हम मैं अभी किसी को बताऊं कि वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि सब वो इस ये जो रूफ है ना, ये रूफ उसके सामने आज खोली है। वो सबके साथ ऐसे बिहेव नहीं करता है, पहली बार उसके साथ ये बिहेव की है। और साक्षी ये सोच रही कि अगर मैं किसी को ये चीज़ बताऊं कि कोई भी मुझे विश्वास करेगा। और ये भी चीज़ वो किया है बाथरूम में, मतलब वॉशरूम में किया, वॉशरूम में तो सीसीटीवी फुटेज भी नहीं रहता। अगर वो विश्वास करा भी लेगी, तो मतलब विश्वास करेगी, तो अगर कोई मुझे प्रूफ मांगेगा, तो प्रूफ वो क्या देगी। ये सोचकर वो थोड़ी सी चुप हो जाती है, वो थोड़ी सी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो क्या करेगी अभी। वो ना पा रही है सच को एक्सेप्ट करने में, वो सच को बताने में भी किसी को नहीं पा रही है। वो एक बार सोचते है कि नीलांजना को बताने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये बात कि नीलांजना सिर्फ और सिर्फ उसके बातों में नहीं, उसके प्रूफ में विश्वास करेगी, और उसके पास प्रूफ है नहीं। तो साक्षी थोड़ी सी सैम होकर ना, वो चुपचाप चली जाती चेयर टेबल पे आकर बैठ जाती है। उसके जो काम है वो करने की स्टार्ट करनी वाली थी, तभी वो एक नज़र देती है उसके आदमी की तरफ। और आदमी की तरफ जो नज़र दे रही थी ना, वो आदमी उसकी तरफ ही देख रही, तीखी वाली स्माइल दे रही थी। और नीलांजन साक्षी को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि वो सोच रही थी कि उसे बहुत मतलब क्या बोले, एक होता है ना कि जाकर कुत्ते की तरह मारूं। लेकिन साक्षी ये चीज़ कर नहीं पा रही थी। साक्षी इतनी ज़्यादा खो गई थी ना इस चीज़ में, लेकिन साक्षी को मतलब साक्षी पता नहीं है कि क्या करने वाले, क्या सोचे, वो सोची जा रही थी। लंच ब्रेक होती है, लंच होने पर सब लोग कैंटीन में जाती है। साक्षी खाना तो ऑर्डर करती है, लेकिन वो खा नहीं पा रही थी, सिर्फ वो सिर्फ वो बात को सोच रही थी कि कोई आकर उसके कमर को ऐसे प्रेस कर कर भाग गई। ये चीज़ वो नहीं ले पा रही थी, और ना किसी को बोल पा रही थी। ये चीज़ उसके मन ही मन खा गई थी। लंच ब्रेक ख़त्म हो जाती है, वो फिर से सब लोग अपने अपने काम पर आ जाती है। काम पर आने के बाद वो देखती है, वो आदमी सबके साथ इतनी अच्छे से पोलाइटली बिहेव करता है ना, कि अगर वो किसी को बोल भी देगा कोई विश्वास भी नहीं करेगा। वो मन ही मन सोचते कि ये आदमी सबके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो मेरे साथ क्यों ये बिहेव किया। ये क्यों कोई गलत फहमी हो सकती है, या मेरी कोई गलत फहमी है। तो ये और कुछ बस साक्षी सोच नहीं पा रही थी कि क्या करेगी ये नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद
तो ये खत्म, ऑफिस की टाइम खत्म हो जाती है। नीलांजना बाहर आती है, वो देखती है साक्षी, जब लोग उठ जा रहे थे, लेकिन ये साक्षी वहां पर ही बैठी हुई थी, वो कुछ सोच रही थी। नीलांजना को थोड़ी अजीब लगती है। नीलांजना आकर बोलते कि साक्षी, साक्षी। तो साक्षी देखती नीलांजना की तरफ और बोलती कि जी जी मैम। तो नीलांजना बोलती सब लोग जा रहे हैं, तो तुम ऐसे क्यों बैठी हुई है, तुम्हारा काम नहीं हुआ है? तो साक्षी बोले जी जी मैम, हो गई है। तो बोलती तो चलो उठो, तो हम लोग जाते हैं अभी। तो साक्षी बोलती है कि जी मैम, चलिए। तो दोनों एक साथ ही बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकल और नीलांजना देखती है कि साक्षी एक, क्या बोलूं, एक सोच में डूबी हुई है, वो सोच ही जा रही है। तो नीलांजना बोलती है कि साक्षी कुछ बात है क्या, तुम मुझे बता सकती हो? तो नीलांजना को बोलती है कि साक्षी बोलती है कि नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नीलांजना फिर से उसके हाथ पकड़ते हैं साक्षी को। तो बोलते हैं, साक्षी देखते हुए हाथ की तरफ देखती है और नीलांजना की तरफ देखती है, और नीलांजना अपने हाथ तो छोड़ देती है और बोलती है कि साक्षी, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। जब वो दोनों बात कर रही थी ना, वो इंसान आता है, वो जो आदमी था वो आदमी आता है। वो आदमी आने के बाद बोलता है कि गुड इवनिंग मैम। तो वो आदमी को देख कर ना नीलांजना थोड़ी खुश होती है, बोलती है हाँ। अच्छा, वो आदमी का नाम मिस्टर अग्रवाल थी, अग्रवाल था। तो बोलते कि हाँ मिस्टर अग्रवाल, क्या बात है? तो बोलते हैं कि ये डील साइन हो चुकी है। तो नीलांजना थोड़ी बहुत खुश हो जाती है। खुश होने के बाद ना एक बोलता है ना, एक चापड़ देना कि जब, वाह सर वाह, मिस्टर अग्रवाल वेरी गुड। आपको, मुझे, मैं आपके काम पे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। ऐसे ही काम करते रहिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुश है। तो साक्षी देखती है कि नीलांजना की इतनी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं वो इस इंसान पे। जब वो दोनों बात कर रहे थे ना, जब वो बोलते हैं कि प्राउड फील कर रहे हैं, तब ना एक नजर वो देती है साक्षी की तरफ, वो वही उसके होठों पे वही तीखी सी स्माइल, जैसे वो बता रही हो कि तुम अगर नीलांजना मैम को बता भी दोगे तब भी नीलांजना मैम विश्वास नहीं करेगी, ऐसे बिहेव। तो साक्षी देखती है, वो उसके जो इशारे हैं ना वो समझ जाती है वो क्या बोलना चाहती है। तो नीलांजना बोलती है कि तो चलो, तो आपके साथ हो गया? तो आदमी बोलते हाँ मैम, तो मैं जाती हूँ। तो वो बोलकर चला जाता है। जाने के बाद साक्षी थोड़ी फिर से थोड़ी सहम जाती है कि वो, अगर ये चीज़ वो मान नहीं पा रही है, और वो फिर से बोलती है कि मैं, वो नीलांजना बोलती है साक्षी को कि साक्षी, तो तुम चलो, मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ। तो साक्षी बोलती है नहीं मैम, मैं चली जाऊंगी। लेकिन तभी वो बोलते कि हाँ हाँ, मैं, आप मुझे पहुंचा दीजिए। तो नीलांजना बोलती क्या हुआ तुम्हें, अचानक से एक बार बोलते हो कि नहीं पहुंचा लो, मतलब तुम जा सकते हो, एक बार बोलते हो पहुंचा दो। तो साक्षी बोलते अगर मैं अकेली जाऊँ, अगर वो आदमी मुझे फॉलो करे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो बोलते कि नहीं, मैं, आप मुझे पहुंचा दोगे तो ये मुझे बहुत ज़्यादा मेहरबान होगी। तो नीलांजना, ओके ओके फाइन, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो नीलांजना साक्षी एक साथ गाड़ी में बैठती है और दोनों ही निकल जाती हैं। और साक्षी आज इतनी ज़्यादा गुमसुम सी थी, इतनी ज़्यादा शांत थी ना, और नीलांजना को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो बार बार बोलती कि साक्षी क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे बता सकती हो क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम हुई है, तुम्हारी मम्मी ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? तो साक्षी बोलते आपने तो उससे वो क्लाइंट से मिलने के लिए भेजा है ना। तो मुझे, ओ अच्छा अच्छा, मैं भूल गई थी, सॉरी। तो ठीक है, तो तुम ठीक, क्या हुआ है तुम मुझे बता सकते हो ना? साक्षी बोलते हैं क्या है मैम, कुछ भी तो प्राइवेट चीज़ तो हो सकती है ना। तो नीलांजना तो चुप हो जाती है कि हाँ, तो साक्षी अगर कुछ प्राइवेट चीज़ है तो सच में वो नीलांजना को क्यों बताएगी। वो चुप हो जाती है, वो कुछ बोलती नहीं है। नीलांजना साक्षी को अपने घर पहुंचा देती है, पहुंच जाने के बाद वो भी निकल जाती है। साक्षी जब मतलब जा रही थी तभी उसे पाकी मिलती है, और पाकी उसे जल्दी से हाक कर लेती है कि अरे यार, कितने मिस किया तुझे, सुबह से नहीं मिली तुझे, ओ कि पता है मुझे ये भेज दिया, मुझे ये करनी पड़ी, वो करनी पड़ी। वो बहुत कुछ बोले जा रही थी, लेकिन साक्षी उसके एक भी रिप्लाई नहीं दे रही थी, वो चुपचाप खड़ी हुई थी। और बाकी ये चीज नोटिस करती कि साक्षी बहुत ज्यादा गुमसुम है, और बोलती कि क्या हुआ है तुझे, क्या हुआ क्या है तुझे, तू इतनी ज्यादा गुमसुम क्यों है? तो साक्षी ना जब बोलती है ना पाखी, तो साक्षी रो देती है। रोने के बाद ना पाखी को गले से लगा लेती है और बोलती है, तो और जो जो ऑफिस में हुआ ना वो सब कुछ बताती है, सब कुछ। और जब पाखी बोलती है तो बोलती है साक्षी को, साक्षी ये तुझे नीलांजना मैम को बोलना चाहिए। तो साक्षी बोलती है मैं नीलांजना मैम को अगर बोल दूं, नीलांजना मैम मुझे क्यों विश्वास करेगी, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है।
अब मैं कैसे क्या करूँगी मुझे नहीं पता है। मुझे इरिटेशन हो रही है, मुझे लड़के से वो जो आदमी है वो मुझे ऐसे देख रहा है, मुझे इरिटेट हो रही है। तो बाकी बोलती ये कब से शुरू हुई है? तो साक्षी बोलते आज से ही शुरू हुई है। तो बोलती कि देख कल क्या होती है, अगर कल भी सेम प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ नीलांजना मैम को बता, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं हो सकती, तू ऐसे ऑफिस में काम नहीं कर सकती है। और एक लड़की का सवाल है, ये हमने बॉडी पार्ट्स की हम लोग कोई बेच दी है क्या? वो क्यों ऐसे बिहेव करेगी? तो साक्षी बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पता। वो ऐसी बात बोल के, ऐसे दिन बोल के वो दिन भी चली जाती है। नेक्स्ट डे होती है। आज साक्षी पूरी तरह से खुद को कवर कर लेती है, मतलब ऐसे कुछ भी पार्ट्स नहीं है जो वो किसी को दे, वो हाथ पैर गला कमर सब कुछ ऐसे कवर कर लेती है ना, जैसे उसे कुछ भी चीज़ किसी को ना दिखे। नीलाजा जब साक्षी को देखती है ना, वो थोड़ी सी मतलब हैरान होती है, क्योंकि एक तो ये थी गर्म थी पूरी तरह से, मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी, ऊपर से वो इतनी ज़्यादा कवर करे तो उसे ये नहीं होता क्या गर्म नहीं लग रही है क्या? तो आकर वो बोलती है कि तुम इतनी ज़्यादा कवर करके क्यों आई हो, मतलब तुम्हें देख कर ही लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो, क्या हुआ क्या है तुम्हें? तो फिर से बोलती कि मैम मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो नीलांजना फिर से बोलती कि साक्षी तुम कल से बहुत ज़्यादा अजीब से बिहेव कर रही हो, मुझे नहीं पता कि तुम क्यों कर रही हो, लेकिन फिर से मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, तुम मुझसे बता सकती हो क्या प्रॉब्लम हुई है और क्या नहीं। तो साक्षी फिर से बोलती मैं भी आपको लास्ट बार बोल रही हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं हुई है। ये बोलकर साक्षी थोड़ी इग्नोर करके ना चली जाती है ऑफिस के अंदर। ऑफिस में अंदर जाकर और फिर से अपने काम कर रही थी, सब कुछ काम कर रही थी। काम करने के बाद एक न्यूज़ आती है, जो एक एम्प्लॉय थी ना, एम्प्लॉय को प्रमोशन मिली हुई थी नीलांजना की तरफ से, क्योंकि वो अच्छा काम की थी। तो इसलिए उस इंसान को प्रमोशन का थोड़ी ऊंचू मतलब थोड़ी ज़्यादा थोड़ी ऊंचू पोस्ट में रिक्वेट की थी और उसकी तरफ प्रमोशन दी थी। तो ये बात कि सब लोग वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो बहुत ज़्यादा स्पीच दे रही थी और बोल रही थी कि हाँ मैम ने मुझे ये दिया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये सब बोल रही थी। तो नीलांजना और साक्षी दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होती है। नीलांजना बोलती है कि कीप इट अप, ऐसे ही काम करते रहो। तो उससे तो ये चीज़ साक्षी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी वो लड़की। तो ये चीज़ों तो लड़की बोलती है कि आज की लंच मेरी तरफ से है। तो नीलांजना भी बोलती है कि मैम अगर मैं आज लंच ऑफर करूँ, तो अगर मेरी तरफ से आप अगर लंच ले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो नीलांजना भी मना नहीं करती, तो भी बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल। लंच ब्रेक में वो जो आदमी थे ना, वो भी तो एक तक साक्षी को देखी जा रही थी, लेकिन आज वैसे कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि सब लोग थे। जब वो जो नीलांजना थी, वो मतलब नीलांजना सब एम्प्लॉय को ना अपनी फैमिली की तरह देखती है। जब वो इंसान थोड़ी प्रमोशन होती है ना, तो जो प्रमोशन होती है ना, वो ना उसकी तरफ से एक केक ऑर्डर करती है उस लड़की के लिए। जैसे वो प्रमोशन के लिए जो जैसा केक होता है ना, वैसे केक ऑर्डर करती है। वो केक ऑर्डर करने के वो केक काटती है, सब लोग ने, नीलांजना भी थी वहाँ पर, सब लोग केक काटते हैं। तभी वो इंसान आकर जो ये है ना, जो साक्षी की जो कमर की साइड जो पेट स्टमक है ना, उस स्टमक में एक हाथ तो सहला लेती है, मतलब होता है ना कि जो एक हाथ सहलाती है। सहलाने के बाद तो चुपचाप आगे से निकल जाती है, जैसे साक्षी को ये एहसास तो होती है कि कोई उसे स्टमक्स में गंदी तरह से छुआ है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि ये एक ही इंसान कर सकता है। वो पीछे घूम कर देखती कि वो इंसान नहीं थी। वो सामने जब देखता है, वो इंसान फिर से उसे तीखी सी स्माइल करता है, और साक्षी को फिर से इतनी गंदा मतलब फीलिंग होती है। जो लड़की ये सफ़र करती है ना, वो लड़की बिल्कुल पता है कि कैसी फील होती है। तो वो चीज़ होती है ना, वो नीला फिर से साक्षी को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। साक्षी तुरंत वहाँ से निकल जाती है, निकल जाए फिर से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। और वॉशरूम में जाकर मतलब ये खोलती है, जो नल है वो नल खोलती है, और पानी से पूरा मुंह मतलब इतनी ज़्यादा गीली कर लेती है ना, पानी से सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह में वो जो होता है ना दे रही थी, झपटा मार रही थी पूरी तरह से। नीलांजना नोटिस करती है ये चीज़, और नीलांजना देखती है कि साक्षी वॉशरूम की तरफ गई है। तो नीलांजना तो ऐसे में नीलांजना थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि साक्षी कल से थोड़ी अजीब बिहेव कर रही थी। तो नीलांजना को लगता है कि साक्षी ठीक है। तो नीलांजना जाती है उसके पास,
और कुछ ना बोलकर चुपचाप चली आती है। साक्षी को एक एहसास होती है कि कोई आया है, मतलब वॉशरूम में कोई आया है, लेकिन साक्षी को नहीं पता है कि वो नीलांजना थी। वो चुपचाप अपनी जो ये ना आंखें बंद ही कर लेती है, बंद करके रहती है। और नीलांजना आती है और वो कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ उसे उसके हाथ, उसके जो कंधा है ना, वो जो नेके, वो कंधे में हाथ रखती है, शोल्डर पे हाथ रखती है। और हाथ रख कर ना वो कुछ बोलने ही वाली थी नीलांजना, साक्षी तुरंत मुड़ कर ना एक थप्पड़ देती है गाल पर। और नीलांजना तो एक थप्पड़ जब देती है ना, तो नीलांजना थोड़ी सी साइड हो जाती है, मतलब थोड़ी होता है ना दूर चली जाना, वो दूर चली जाती है। जाने के बाद वो साक्षी, मतलब साक्षी की आंखें भी बंद थी, और जोर से बोलती है कि नेक्स्ट टाइम अगर मेरी बॉडी पे हाथ दी ना, तो मैं हाथ तोड़ दूंगी आपकी। तो साक्षी तब अपनी आंखें खोलती है, और आंखें खोलने के बाद वो देखती है कि नीलांजना है। तो नीलांजना तो एक तक देखती है, साक्षी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, और बोलते हैं कि वो मैम आप यहाँ। तो नीलांजना बोलते हैं कि आई एम सॉरी, अगर मैं मतलब मैं मुझे नहीं लगा कि मैं तुम्हें टच करती हूँ इसलिए तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रही है, तो आई एम सॉरी फॉर, आई एम सॉरी। तो ये बोलकर नीलांजना चुपचाप चली जाती है वॉशरूम से बाहर। और साक्षी को इतनी ज़्यादा बुरी लगती है कि उसने क्या कर दिया। वो उससे वो नीलांजना मैम को हाथ जो कि नीलांजना मैम को हाथ नहीं उठाना चाहती थी। वो साक्षी जल्द से जल्द बाहर आती है वॉशरूम से, और नीलांजना की केबिन की तरफ जाती है। नीलांजना चुपचाप बैठ गई, मतलब सोच रही थी कि ये क्या कर दिया, उसे अगर अनकंफर्टेबल लगी तो कैसे हाथ दी। तो साक्षी आती है नीलांजना की तरफ और बोलती है कि वो मैम, मैं आपको नहीं मारना चाहती थी, वो अचानक से हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट मैम, आई एम सॉरी। तो नीलांजना बोलती कि शांत हो जाओ साक्षी, शांत हो जाओ। अगर तुम्हें बुरा लगती है, अगर मैं तुम्हें टच करती हूँ इसलिए तुमने, मतलब मैं मुझे मेरी डायरा पता है, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं नहीं करूँगी। तो साक्षी बोलती ऐसी बात नहीं है, वो बात नहीं है, असल में मुझे वो मैं थोड़ी सी परेशान हूँ कि। तो नीलांजना, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, ऐसी होती रहती है, कोई भी इंसान मैं अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, आई एम सॉरी। मैं तो तो साक्षी बोलती नहीं नहीं, वो मुझे लगा कि आपने, मुझे लगा वो आदमी था, वो आदमी मुझे छू रहा था ऐसे। तब नीलांजना थोड़ी ये होती है कि कौन सा आदमी। तो साक्षी चुप हो जाती है, वो बोलती कि नहीं यार, नहीं कुछ नहीं। तो साक्षी निकल जा रही थी, तो नीलांजना जल्दी से हाथ पकड़ती है और बोलते कि क्या है साक्षी, क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, कोई बात है, तुम यहाँ पर आओ, तुम यहाँ पर आओ, बैठो यहाँ पर, और बोलो क्या हुआ, क्या है तुम्हें, मुझे सच बताओ। अगर मुझे सच नहीं बताओगी, मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूँगी। और ये बात छोड़ दो कि तुम मुझे थप्पड़ मारी हो, ये बात छोड़ दो। तुम मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। तो साक्षी की आंखों में थोड़ी आंसू आ जाती है, और नीलांजना की तरफ देखते हो, वो तब साक्षी नीलांजना को टाइटली हक कर लेती है, पूरी इतनी जोर से हक कर लेती है ना कि नीलांजना उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। नीलांजना भी थोड़ी सी शांत हो जाती है, और ना साक्षी को भी टाइट हक कर ले, मतलब पूरी तरह से बैक हक कर लेती है। उसे खुद से ना, एक होता है ना खुद को कवर कर लेना, खुद से, वो वो तो वही करती है, खुद से कवर कर लेती है उसे पूरी तरह से। वो बोलती है कि साक्षी क्या हुआ है, मुझे सिर्फ बताओ कि क्या हुआ है। तो साक्षी पूरी बात बताती है। तो नीलांजना थोड़ी चुप हो जाती है और बोलती है कि जो तुम बोल रही हो, तुम इसे ही बोल रही हो। तो साक्षी बोलती, मुझे पता है कि आप मुझे विश्वास नहीं करोगे, देखिए ये बात सच है कि ये चीज़ हुई है। तो नीलांजना बोलती है, अगर ये चीज़ हुई है ना, तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं खुद से, खुद की हाथ से उसे सज़ा दूंगी, वो आदमी को, मिस्टर वागरवाल को सज़ा मिलेगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। साक्षी, अब आओ मेरे साथ। तो साक्षी, तो हाथ, नीलांजन उसके हाथ पकड़ती है साक्षी को, और कभी से बाहर लेकर आते, तो सब लोग अपने अपनी इंजॉय कर रहे थे। तो साक्षी भी बोलते, नीलांजना बोलते कि ये लो केक खाओ। तो साक्षी भी वो केक ले लेती है, वो खाती है। वो, लेकिन वो, मतलब ये होता है ना, आई के कॉर्नर से देखती है कि सच में वो आदमी, मतलब मिस्टर अग्रवाल साक्षी की तरफ एक तक देख ही रही थी। और नीलांजना को एक आवाज़ तो हो जाती है कि साक्षी जो बोल रही थी वो सही है, लेकिन नीलांजना को प्रूफ चाहिए थी। तो आज की स्टोरी तो ये टैग रखते हैं।
कल देखते हैं क्या होता है, नीलांजना क्या करती है साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको सही लगे तो नहीं। तो बाय बाय, सी यू सून।